हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर गौरी घोष। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉर्डेट्स के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉन कॉर्डेट्स इन अ प्रीवियस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम कॉर्डेटा। तो सबसे पहले कॉर्डेट्स क्या होते हैं ये जानते हैं। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है या जो एनिमल नोटोकॉर्ड को प्रोसेस करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कॉर्डेट्स। So there are 5 shared derived characteristics होते हैं that distinguish the chordates from the rest of animals। तो कौन से ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेट्स लर्न अबाउट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ होता है एंड डॉर्सली प्लेस्ड होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इनके पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, पेयर फेरेंजियल गिलसेट्स होते हैं, पोस्टर्नल टेल होता है एंड लास्ट वन इज एंडोस्टाइल इनके पास प्रेजेंट होता है। दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी बट एक नॉलेज के लिए पढ़ लो। तो जो एंडोस्टाइल होता है ये आपका ऑर्गन होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ फेरिक्स। ठीक है, ये म्यूकस को सिक्रिएट करता है एंड ये फंक्शन करता है एज अ नेट। तो क्या करता है, ये फूड पार्टिकल को ट्रैप करता है एंडोस्टाइल। ओके, अदर देन आपकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ये इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ओके, तो आपके यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा टुगेदर इनको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स एंड दोनों ही एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में जो आपके नोटोकॉर्ड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ओनली इन टेल ड्यूरिंग लार्वा स्टेज। ठीक है, लार्वल टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड ये परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा का जो है ये यूरो वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड यूरो जिसका मतलब होता है टेल एंड आपके कॉर्डा जिसका मतलब होता है कॉर्ड्स। तो एज इट्स नेम, तो इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। ओके, तो लार्वा टेल में ही आपके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। यूरोकॉर्डेट्स को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, बिकॉज इनकी जो बॉडी है ये कवर्ड होती है आपके सॉफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूनिक से। ये ट्यूनिक आपके सेलुलोज लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। यूरोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड होता है इनमें वो मेटामॉर्फोसिस के टाइम में लॉस्ट हो जाता है, तो इनमें रिवर्स मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, व्हाट इज रिवर्स मेटामॉर्फोसिस, क्या होता है ये? जो आपके एक्टिव लार्वा होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपके सीडेंटरी एडल्ट में। तो एक्टिव लार्वा लॉस्ट ऑल इट्स कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। जब एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है तो सारे जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस को हम रिवर्स मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, फेरिंक्स हैज मेनी गिल स्लिट्स होते हैं। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि यूरोकॉर्डेटा में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है। एग्जाम्पल क्या है? एसाइडिया, सेल्पा एंड डोलोला। नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो नेक्स्ट आता है आपका सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो का मतलब बच्चों हेड होता है, नाम में ही इनका काम भी है। सेफेलोकॉर्डेटा एंड कॉर्डा का मतलब कॉर्ड होता है। तो सेफेलोकॉर्डेटा में जो आपके नोटोकॉर्ड होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है, मींस ये एक्सटेंड करते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी एंड ये प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं और इनमें जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लैंसलेट्स कहते हैं। ये स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स होते हैं और ये रेयरली एक्सीड करते हैं 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। ठीक है, लेंथ जो आपके लैंसलेट्स होते हैं, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेट्स के जो एनिमल्स होते हैं
वो बेसिकली आपके शैलो शी में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर पार्शली ब्यूरिड इन सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट्स में ये रहते हैं, ठीक है। इनमें मायोटेम्स प्रेजेंट होते हैं, कोस्टल टेल प्रेजेंट होती है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल है आपके ब्रैंकोस्टोमा मींस एम्फिओक्सस और लैंसेट। ओके, नेक्स्ट आपकी सब फाइल आती है वर्टिब्रेटा। तो जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं वर्टिब्रेटा वो प्रोसेस करते हैं नोटोकॉर्ड को ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। जब वो एडल्ट बनते हैं तो जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजस भी हो सकती है या तो बोनी भी हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं thus all the vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. That's why हम ऐसा कहते हैं। Besides these chordate characteristic, vertebrates के पास ventral muscular heart होता है, ठीक है, heart होता है with 2, 3, 4 chamber। They also have kidney होती है osmoregulation और excretion के लिए। इनके पास paired lateral appendages होते हैं जो कि आपके फिन सेलियम्स हो सकते हैं। इनकी जो स्किन होती है कवर होती है प्रोटेक्टिव स्केलेटन and this skeleton comprises of scales, feathers, hairs, claws, nails, ठीक है, इनसे बने हुए होते हैं। वर्टिब्रेटा आपकी फर्दर डिवाइड होती है एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा में। एग्नेथा ए का मतलब होता है विदाउट, ओके बच्चों, एंड नेथोस का मतलब होता है जॉ। तो जो एग्नेथा होते हैं दे लैक जॉ, इनके पास जॉ नहीं होता, और नेथोस्टोमेटा दे बियर जॉ। फर्दर क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लासेस है पाइसेस एंड टेट्रापोडा। अंडर स्पाइसेस आल्सो देयर इज टू क्लासेस कॉन्डिक्टाइस, ऑस्टिक्टाइस। टेट्रापोडा में भी क्लासेस होती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। ओके, अब वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्नेथा के बारे में पढ़ेंगे। विदाउट जॉ होते हैं ये, इनमें क्लास आती है आपकी साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा, अभी साइक्लो का मतलब होता है आपका सर्कुलर बच्चों, और स्टोमा का मतलब होता है आपका ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग या माउथ बोल दो। तो इनके पास सर्कुलर सकिंग माउथ होता है बिना जॉ के, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो एकदम पैरासाइट्स होते हैं। इनकी बॉडी इलॉन्गेटेड होती है, 6 to 15 पेयर स्केल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनके पास स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। इनमें इनका जो क्रेनियम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो कार्टिलेजनस होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। साइक्लोस्टोम वैसे तो मरीन होते हैं लेकिन फॉर रिप्रोडक्शन और स्पॉनिंग प्रोसेस के लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं एंड आफ्टर स्पॉनिंग ये विद फ्यू डेज डाई कर जाते हैं, ठीक है। फिर इनके जो लार्वा होते हैं ये मेटामॉर्फोसिस के बाद ये ओशन में रिटर्न करते हैं, ठीक है, ओशन में वापस जाते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है इसके, पेट्रोमाइजोन जिसको लेम्प्रे कहते हैं, माइक्सीन, हैगफिश। अब आपकी नेक्स्ट सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर आती है कॉन्टिक्टाइज क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। तो कॉन्टिक्टाइज आपको कॉन्ड्रो, ठीक है, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, क्लियर करना, एंड इक्टाइज का मतलब होता है बच्चों आपका फिश। तो इनका एंडोस्केलेटन कैसा होगा, कार्टिलेजनस होता है इसका एंडोस्केलेटन। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है, माउथ इनके वेंट्रली लोकेटेड होते हैं, नोटोकॉर्ड इनमें परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं बिना किसी ओपर्कुलम मींस बिना किसी गिल कवर के होते हैं, ठीक है। इनमें 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। स्किन इनकी टफ होती है, दे कंटेन प्लेकॉइड स्केल्स। टिप भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनके जॉस पावरफुल होते हैं, इनके प्रेडेशियस होते हैं, ठीक है। इनमें जो आपके एयर ब्लैडर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं जिसकी वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये सिंकिंग को अवॉइड कर सके, डूबने से बच सके। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्ड होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। कुछ फिश के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टॉर्पेडो, और कुछ प्रोसेस करते हैं पॉइजन स्टिंग लाइक ट्राइगोन। कॉन्टिक्टाइज जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मीन्स पोइक्लोथर्मिक होते हैं, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, राइट। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, और इन मेल पेल्विक पिन्स पेयर क्लास्पर। इन मेल्स में क्या होता है, पेल्विक पिन जो होते हैं वो आपके क्लास्पर्स को बियर करते हैं। क्लास्पर का काम क्या होता है, ये आपके स्पर्म ट्रांसफॉर्म करता है, स्पर्म ट्रांसफर करता है,
इनटू फीमेल कोलाका में ट्रांसफर करने का काम करता है ये, ठीक है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ये बेबी पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। सैंपल है स्कोलियोडन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, कार्कराडोन, ग्रेट, व्हाइट शार्क, ट्राइगन और स्टिंगरे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है ऑस्टियोथाइज। ऑस्टियोथाइज आपके ऑस्टियो से लिया गया है जिसका मतलब होता है बोन, एंड इक्थाइज का अगेन इक्थाइज का मतलब होता है फिश। तो इनके पास इनका बताओ एंडोस्केलेटन कैसा होगा। इनका एंडोस्केलेटन होता है बोनी और ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, माउथ टर्मिनली प्रेजेंट होता है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं विच इज कवर्ड बाय ओपर्कुलम, मींस गिल कवर से कवर्ड होते हैं। स्किन इनकी कवर्ड होती है साइक्लोइड और या तो टिनोइड स्किन से। एयर ब्लडर प्रेजेंट होता है जो कि बायोंसी को रेगुलेट करता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है अगेन, 1 ऑरिकल वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इसमें और ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। डेवलपमेंट में डायरेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, मरीन में एक्सोकेटस हो गए, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स जिसे कहते हैं। फ्रेश वाटर में लैपियो, रहू, काटला, क्लैरियस मतलब मांगुर। एक्वेरियम में बीटा, फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंड एंजल फिश हो गई आपकी। नेक्स्ट क्लास आती है आपकी टेट्रापोडा की, एम्फीबिया। ग्रीक वर्ड में एम्फीबिया का मतलब होता है ड्वेल एंड बायोस का मतलब होता है आपका लाइफ, ठीक है। सो जो एम्फीबियंस होते हैं वो आपके एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट्स में रह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, ठीक है। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है बिना किसी स्केल्स के। आईज हैव 2 मूवेबल आईलिड्स, ठीक है। इनके आईज में 2 मूवेबल आईलिड्स होते हैं एंड एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि थर्ड आईलिड होती है। थर्ड आईलिड कहते हैं बच्चों इसको। ये वाटरप्रूफ कवरिंग होती है व्हेन एनिमल पानी में होता है, व्हेन एनिमल इज इन वाटर। ये थर्ड आईलिड होता है, ठीक है, याद रखना। इनके पास टिम्पेनम प्रेजेंट होता है जो कि आपकी ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलोका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर, आउटसाइड ओपन होता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, तो गिल्स के जरिए, लंग्स के जरिए, थ्रू स्किन के जरिए आपके रेस्पिरेशन होता है। तो गिल्स के जरिए टेडपोल में होता है और एडल्ट में लंग एंड थ्रू स्किन के जरिए रेस्पिरेशन होता है। हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मींस दे आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। जो भी पेरेस एनिमल्स होते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जांपल्स क्या हैं, बुफो, टोड हो गए, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर और इक्थियोफिस मींस लिमलेस एम्फीबिया। अब नेक्स्ट क्लास आती है आपकी रेप्टिलिया की, ठीक है। लैटिन वर्ड रेप्रो रेपम से लिया गया जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, ठीक है। तो मोड ऑफ लोकोमोशन में कैसा देखा गया है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इनके अंदर। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं बच्चों। इनकी जो बॉडी है वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है, एपिडर्मस स्केल से स्कूट से कवर्ड होती है। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनमें एक्स्ट्रा ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर में। लिम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर्स होते हैं। हार्ट में यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन सिर्फ एक क्रोकोडाइल एनिमल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स भी कोइक्लोथर्मिक होते हैं, मींस दे आर अनेबल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। स्नेक्स और लिजार्ड जो होते हैं वो अपनी स्केल्स को शेड करते हैं एज स्किन कास्ट। सेक्सेस सेपरेट होता है इनमें भी एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो एग्जांपल्स क्या है, चेलॉन, टर्टल, टेस्टुडो, टॉर्टोइस, कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, कैलॉट्स, गार्डन लिजर्ड, crocodilus means crocodile, alligator, hemidactylus means wall lizard, poisonous snakes like होते हैं नाजा, आपके कोबरा हो गए, बंगारस, ग्रेट, वाइपरा मीन्स वाइपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है आपकी एप्स की। तो एप्स में सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एप्स का वो होता है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। तो 2 तरीके के फेदर्स बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कॉन्ट्यूर्स हो गए, कॉन्ट्यूज फेदर्स एंड क्यूल फेदर्स, ठीक है। तो जो कॉन्ट्यूज होते हैं ये आपकी जनरल बॉडी को कवर करते हैं एंड वार्म प्रोवाइड करते हैं। जो आपके क्विल होते हैं, क्विल फेदर्स होते हैं, ये बेसिकली आपके विंग्स एंड टेल्स को कवर करते हैं,
फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेट बर्ड्स होती है जैसे कि ऑस्ट्रिच, उड़ नहीं सकती। दे पोसेस बिग फोल्ड लिम्स, इनके विंग्स में मॉडिफाई होती है। हाइंड लिम्स जनरली स्केल्स होते हैं हाइंड लिम्स में एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग, रिट्रीव डांसेस, ठीक है। तो हाइंड लिम्स आपके मॉडिफाई होते हैं वॉकिंग करने के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग करने के लिए। इनकी स्किन ड्राई होती है, बिना किसी ग्लैंड की होती है, एक्सेप्ट आपके बेस ऑफ टेल में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। इस ऑयल ग्लैंड्स को हम प्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं बच्चों, प्रीन ग्लैंड्स, रिमेंबर, ठीक है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है फुली ओसिफाइड होता है, बोनी होता है। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो होते हैं विद एयर कैविटी, तो ऐसी बोन को हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। ये लाइट इन वेट बनाती है, बॉडी को हेल्प करती है फ्लाइंग में, ठीक है। हार्ट इनके कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होते हैं। इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉप एंड विजार्ड। क्रॉप का काम क्या होता है, ये स्टोर एंड सॉफ्टन करते हैं फूड को, ठीक है। वही आपके गिजार्ड आपके क्रश करते हैं, क्रश एंड चर्न करते हैं फूड को, क्रश एंड चर्न द फूड। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मींस ये होम्योथर्मस होते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए इनको हम होम्योथर्मस कहते हैं। रेस्पिरेशन इसमें लंग्स के जरिए होता है। एयर सेक्स जो है कनेक्टेड टू लंग्स होते हैं ताकि सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जांपल्स क्या है, कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, सिटाकुला, पैरेट, स्ट्रोथियो, ऑस्ट्रिच हो गया, पावो, पिकॉक, एक्टिनोडाइट्स, पेंगुइन एंड यूरोपियन वल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है आपकी मैमेलिया, ठीक है। ये आपकी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, लाइक पोलर आइस कैप से लेके डेजर्ट, ग्रासलैंड, डार्क प्लेस, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, हर जगह पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में मिलेंगे आपको। सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई, कुछ उड़ भी सकते हैं, कुछ पानी में भी रह सकते हैं। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, जिसके जरिए यंग वंस को फीड किया जाता है, नरिश किया जाता है, ठीक है। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं जो कि अडैप्टेड करते हैं फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ग्रोइंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग, ठीक है। स्किन ऑफ मैमल यूनिक होती है बिकॉज दे प्रोसेस हेयर, क्योंकि हेयर प्रोसेस करती है। साथ ही साथ स्किन में स्वेट्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे पिन्ना भी बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर्स को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेथ प्रेजेंट होते हैं जो हमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ये होम्योथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के जरिए होता है इनमें। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये मोस्टली विविपेरस होते हैं लेकिन फ्यू एक्सेप्शन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल ओविपेरस का हो गया, ऑर्निथोराइंकस हो गया, प्लैटिपस। विविपेरस कौन से होते हैं, मैक्रोपस, लाइक मैक्रोपस हो गए, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस, कैमल, मकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, एलिफेस, एलिफेंट हो गए, ठीक है। इक्वेस हो गया, इक्वेस मतलब हॉर्स हो गया, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, बेलोटेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर हो गया, पैंथेरा लियो, लायन, ओके। नेक्स्ट आता है, नाउ वी आर, आई होप नाउ वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स कौन से होते हैं कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। कॉर्डेट्स में आपके जो नर्व कॉर्ड होती है, सीएनएस, डॉर्सल होती है, हॉलो होती है, सिंगल होती है। वही नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल, सॉलिड और डबल होती है। कॉर्डेट्स में आपके फैरिंग्स होते हैं, गिल स्लिट्स से परफोरेटेड होते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स आपके एब्सेंट होते हैं। हार्ट आपके वेंट्रल होते हैं कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट डॉर्सल होगा अगर प्रेजेंट होगा तो। कॉर्डेट्स में पोस्टरनल टेल प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है, ठीक है बच्चों। If you have any question, feel free to ask me in comment. Thank you so much बच्चों. Please like, share and subscribe my channel.